बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुखारिज मुखारिज ये है, इसका मतलब है निकलने। मखरज की जमा है जिसका मतलब होता है निकलने की जगह। निकलने की जगह यानी मुंह के जिस हिस्से से आप हुरूफ अदा करेंगे इसको कहते हैं मखरज। ठीक है, मुंह के जिस हिस्से से आप किसी हरफ की अदायगी करेंगे उसे कहते हैं मखरज। अब मखारज टोटल कितने हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। इनको कहते हैं उसूल मखारज। उसूल मखारज, ठीक है। उसूल किसी चीज की बुनियाद को कहते हैं असल। असल कहते हैं किसी चीज की बुनियाद को। उसूल मखारज से मुराद ये है कि बुनियादी तौर पे हुकूक की अदायगी करने के लिए जो जगह है वो कौन कौन सी। बुनियादी तौर पे जो हुकूक की अदायगी के लिए जगह है वो कौन कौन सी है। पहली चीज जी कौन सी है जी बताएं, याद है किसी को। पहले है हलक, ठीक है। उसके बाद जी पांच लिसान। जी ऑनलाइन लोग बताते हैं, बता रहे हैं। लिसान। हाँ जी लिसान। इसके बाद शफतान। शफतान, माशाल्लाह। इसके बाद फैशूम और जौफ। जोफे दहन, ठीक है। जोफे दहन, ये पांच किस्में हैं उसूल मुखारज की। यानी मुंह में जो पांच जगह बुनियादी तौर पे हैं जहां से आप हुरूफ की अदायगी करते हैं, जिनमें हलक, लिसान, शफतान, फैशूम और जोफे दहन। ये मैं यहाँ पे वजाहत कर दूं कि तजवीद के अंदर जब आप किसी, जिस तरह डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर एक आम चीज को उन्होंने एक अपना नाम रखा होता है डॉक्टरी के अंदर। इसी तरह मेडिसिन का भी एक आम नाम नहीं, जो मारूफ नाम है ना वो इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जो कस्टमर है या जो पेशेंट है ना उसको पता ना चले क्या है। ठीक है ना। हाँ, कोड वर्ड कहते हैं। तजवीद के अंदर भी कुछ जो नाम है वो मुख्तलिफ होंगे मारूफ नामों से। यानी हलक का हम क्या कहते हैं जी, हलक क्या होता है जी, सांस की नाली, ठीक है। और मैं बारी बारी इन सब के नाम जो है वो उर्दू में आपको बता देता हूँ ताकि जो लोग जानते हैं उनके लिए याद दहानी हो जाएगी, तो नहीं जानते उनको भी इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो हलक कहते हैं सांस की नाली, ठीक है जी। सांस की नाली को कहते हैं हलक। अभी मैं बताता हूँ इंशाल्लाह कि ये कहाँ से आगाज होता है, कहाँ पे स्टैंड होता है। उसके बाद है लिसान। लिसान कहते हैं जुबान को। लिसान कहते हैं जी जुबान। शफतान, शफतान कहते हैं दोनों होंठ, ठीक है जी। दोनों होंठों को कहते हैं शफतान। कैशूम, कैशूम किसे कहते हैं। नाक का बंस। नाक का बांसा, नाक का बांसा। मैं ये बताता हूँ ये क्या होता है। उसके बाद है जोफे दहन, ये कहते हैं मुंह का खाली हिस्सा, ठीक है जी। मुंह के खाली हिस्से को कहते हैं जोफे दहन। जोफ कहते हैं पेट को, कहते हैं अरबी में जोफ जो है वो एक पेड़ को कहते हैं। तो दहन कहते हैं किसी कला वाली चीज या गार को भी कहते हैं, ठीक है। तो जोफे दहन में मुराद ये हुआ कि जो मुंह का खाली हिस्सा है जिसमें दांत शुमार नहीं होते, जुबान शुमार नहीं होती, गला शुमार नहीं होता, तो उस हिस्से को जोफे दहन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगाज करेंगे इंशाल्लाह हलक से।
पहले इन सारी चीजों को समझ लें। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हलक, लिसान, शफतान, कशूम और जोफेतान, ये 5 उसूले मखारज हैं। उसूले मखारज का मतलब ये है कि हरूफ की अदायगी की तो के लिए जो जगह मखसूस है बुनियादी तौर पर वो 5 है। हलक है सांस की नाली, लिसान कहते हैं जुबान को, शफतान कहते हैं दोनों होंठों को, कशूम कहते हैं नाक के फांसे को, जोफेदान कहते हैं मुंह के खाली हिस्से को। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं करेगी? अच्छा आगे चलते हैं जी। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ आ गई सबको? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनमें से तो बताएं जी। अक्सा बेटा आपको समझ आ गई है? अपना माइक अनम्यूट करें। जी सर। ओके जी। अब हम आगाज करेंगे हलक से। ठीक है, हलक, हलक की 3 किस्में हैं। हलक की 3 किस्में हैं। वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये आप देख रहे हैं, मैं स्क्रीन के पास करता हूं, आप लोगों को भी नजर आ रहा है ना? ये आप देख लें गौर से, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इंशाल्लाह। समझ आ रही है जी? सबसे पहली चीज है, ये देखें, ये आपकी ठोड़ी है, ठीक है, जिसको चिन कहते हैं। तो चिन जहां पे खत्म होती है, जहां से आपकी गर्दन का आगाज हो रहा है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां से आपकी गर्दन का आगाज हो रहा है। वहां एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा वो है जो कि ये वाला, इसका सेंटर, इसको मैं बाद में डिफाइन करता हूँ। आखिरी हिस्सा ये है जो आपका सीना है, जहां पे आपके फेफड़ों का आवाज है। ठीक है, तो ये सांस की नाली को, सांस की नाली है, इसके 3 हिस्से हैं, जो एक है घोड़ी के करीब, एक है सीने के करीब, और एक दोनों, इन दोनों के दरमियानी हिस्सा है। वो कौन सा है? वो ये पॉइंट। तो ये पॉइंट होता है, अगर आप अपने गले में हाथ लगाएं, गले को, तो जहां से आपकी सांस की नाली की जो सांस की नाली है ना, वो थोड़ी सी उभरी हुई महसूस होगी आप। ठीक है, आप चेक करें, है ना आपके? है कि नहीं है? जी आपके भी है। अच्छा, सांस की नाली जहां से उभरी हुई होती है, ठीक है, एक ये सेंट्रल पॉइंट। अब इन तीनों के अलग अलग नाम भी हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है? अच्छा, सबसे पहली चीज ये है, इसका पहला जो नाम होता है अक्सा, अक्सा हलक। ठीक है, अक्सा हलक। उसके बाद ये नाम लिखते हैं वस्ते हलक। वस्त दरमियान को कहते हैं, और अदना, अदना हलक। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। ये भी मैं बताता हूँ कौन कौन से। अक्सा का मानी होता है जड़। ठीक है, अक्सा का मानी है जड़। अक्सा का मानी किनारा भी होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि आपकी सांस की नाली की जड़ कौन सी है? सांस की नाली की जड़ यही है ना जो सीने के अंदर है। ठीक है, ये जड़ है। अच्छा, उसके बाद वस्त हलक, वस्त कहते हैं दरमियान को। ठीक है, जब कंडी वाला हिस्सा है ना, बड़ी बता रही, ये जो कंडी वाला हिस्सा है इसको कहते हैं वस्त, वस्त हलक। और अदना हलक, अदना का मतलब होता है करीब। ठीक है, अदना का मतलब है करीब, यानी मुंह के करीब। ठीक है, यानी जो मुंह के करीब हिस्सा है उसको कहेंगे अदना हलक, जो सीने के करीब है उसको कहेंगे अक्सा हलक, और जो इन दोनों के दरमियान में है उसको कहेंगे वस्त हलक। अब ये तीनों जो हिस्से हैं, इन तीनों से दो दो रूप अदा होते हैं। ठीक है जी, इन तीनों से कितने रूप अदा होते हैं जी? दो दो।
सबसे पहले ले लेते हैं अक्सा हलक। अक्सा हलक से दो मुबदा होते हैं। पहली चीज बाइन और फा। गाइन और फा, ठीक है। उसके बाद बस्ते हलक, अभी मैं बताता हूँ कि पढ़ने कैसे है। उसके बाद अभी आइन और हलक, ये जो पहले से पढ़ के गलती कर रहे हैं, बताता हूँ। अदना हलक, अदना हलक से भी दो मुबदा होते हैं, हमजा और हलक। हमजा और हाँ, ठीक है। ये आप तस्वीर में भी एक बार दोबारा से देख लें, ठीक है। ये मैं तस्वीर इंशाल्लाह ग्रुप में भी भेज दूंगा, ये तस्वीर इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भेज दूंगा। अच्छा, आप इनको समझ लीजिए, इनकी अदायगी कैसे करनी है, ठीक है जी। पहली चीज है अक्सा हलक, यानी हलक का वो हिस्सा जो सीने के करीब है, तो यहाँ से सॉरी जी जी सोच लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही अक्सा हलक से तो हमजा और हा नहीं अदा होता। जी मुझे बिल्कुल पता है, मैं ये जो पास बैठी है ना मैंने, जी जी। हाँ देखे ना, मैं ये लिख दिया मैंने सारा। ये आप बताओ ना, गलत गलत लग रहा है कि गलत है? आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, गलत है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आपने सही करवाना। अच्छा, एक बात ये कह रही है कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए मैंने करवाना। अच्छा, अब मैंने ये गलत कर दिया, ठीक है। अब इसको आपने ठीक करवाना। ठीक कैसे करवाना है? पहले हम ले लेते हैं वस्ते हलक, ठीक है। वस्ते हलक, ठीक है जी, बताएं। बताता हूँ ना, चले आप बताएं। अक्सा हलक, अक्सा हलक हलक का वो हिस्सा है जो जड़ है सीने के करीब, तो यहाँ से कौन से ऊपर होते हैं जी, हम बताएं कि स्टूडेंट सब वो बताएं जी। हमजा हा, ठीक है। जी हमजा हमजा हा, अक्सा हमजा, हलक। हाँ। अच्छा, अब मैं इनको रिप्लेस करूंगा आपके साथ, ठीक है। हमजा और हाँ, ठीक है। ये सीने से है, ये सीने से आपको कैसे महसूस होगा कि ये सीने से पड़े हैं? उसकी उसका तरीका ये है कि इन दोनों की अदायगी करते हुए आपने आवाज को भारी रखना है। जैसे हमजा, जैसे हाँ, ठीक है। हमजा और हाँ, जी। सालिया शफाकत, आप कुछ कहना चाह रही हैं जी? नहीं सर। ठीक हो गया ना? अभी बाकी कुछ और ठीक करते हैं इंशाल्लाह। ये मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि मैं कई बार जानबूझ की गलतियां करूंगा, ताकि मुझे ये अंदाजा हो जाए कि जो सामने बैठे हैं वो हाजिर हैं या सिर्फ नाजिर हैं, ठीक है। अच्छा जी, अक्सा हलक से मुराद क्या था? अक्सा से मुराद क्या था? जड़, ठीक है। यानी कि सांस की नाली की जड़ जो सीने के करीब है, तो यहाँ से दो ऊपर आपने करने थे, हमजा और हाँ। ये ठीक है ना? उसके बाद है अदना हलक आ जाते हैं। वस्ते हलक में से दो पता करते हैं, आइन और हाँ, आइन और हाँ। अच्छा, अब इसकी अदायगी कैसे पता चलेगी कि आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं? आइन और हाँ, स्क्रीन नजर आ रही है जी सबको? जी सर। बेहतर है। अच्छा, वस्ते हलक है आइन और हाँ। इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, कुरान कराम बताते हैं कि इसकी अदायगी अगर आप शुरू शुरू में, जैसे क्योंकि बच्चों को सिखाना होता है तो बच्चों को समझ नहीं आती,
कि हलक के किस हिस्से से पढ़ना, ना आप उनको मखारिज समझा सकते हैं। और इसी तरह जो बूढ़े लोग हैं उनको तो बताया जा सकता है कि हलक का ये हिस्सा, लेकिन वो उनको जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करते ना, नहीं उनसे हो सकते। उसका तरीका ये है कि आपका ये अंगूठा, चाहे दाएं हाथ का हो चाहे बाएं हाथ का हो, आपने इसको रखना है वस्ते। वस्ते हलक कौन सा था जी, जहां से आपकी हड्डी का बैंड है थोड़ी, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा रख, ज्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा। ज्यादा रखेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा, आईन खा की जगह कुछ और ही निकलेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से हल्का सा रखना है, इसको थोड़ा सा दबाना है, और इसको दबा के आपने पढ़ना है आइन। आइन जब आप इसको अदा करेंगे तो आपके अंगूठे पे आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। आइन और हा, आइन और हा, ठीक है। हा को अदा करने के लिए आपने कोशिश करनी है जैसे आप ठंडी सांस लेते हैं ना, ठंडी सांस, ठीक है, वैसे आपने पढ़ना है। और पढ़ेंगे आइन हा, आइन हा, ठीक है जी, समझ आ गई है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, सिस्टर राशिदा आपको भी समझ आ रही है जी? अच्छा जी, गोहर फातिमा आपको बेटा समझ आ रही है? यस सर। आप आखिरी आखिरी जो होता है उसको पढ़ते हैं अदना हल। अदना का मतलब क्या था? ऊन के करीब का हिस्सा है। ऊन के करीब के हिस्से से दो रूप अदा करते हैं। ये क्या था, इसकी जगह आना था? हाँ, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे वाइन और वाइन और अच्छा, इसको भी अदा करने के लिए आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है जो आपने फस्ते हलक को पढ़ते हुए अदा किया था। अंगूठे को हल्का सा रखें थोड़ी के नीचे, जहां से आपका गले का आवाज हो रहा है, हल्का आवाज वहां रखेंगे, थोड़ा सा दबाएं और पढ़ें वाइन वाइन ठीक है। अच्छा, इसको अदा करने के लिए आपने एक और काम करना है। ये दोनों रूप हैं जिनको मोटा भी पढ़ा जाता है, ठीक है, ये मोटे रूप में थे। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने मुंह को थोड़ा सा खोल के रखना है। उससे क्या होगा कि आपका जो अदना हलक है वो लगेगा ऊपर, जिसको आप पंजाबी में क्या कहते हैं, ठीक है, कान, ठीक है। आपका जो लोथड़ा है, गोश्त का लोथड़ा हलक में लटक रहा होता है, ठीक है, एक वो हिस्सा है ये वाला। तो आपने मुंह को जब पढ़ना है तो ऊपर वाला जो तालु है उसकी तरफ आपने अपने जो आवाज है उसको बुलंद करना है। वाइन, ठीक है, थोड़ा सा मुंह को खोल के पढ़ें। आप वैसे भी पढ़ सकते हैं वाइन खा, वाइन खा, बारीक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन दोनों को आपने मोटा पढ़ना जी। वाइन वाइन, ठीक है। अब ये 6 रूप आपने अलग से मेरे पढ़ लिए। अक्सा अलग, इसमें 2 रूप है, हमजा और जो कि सीधे से पढ़ा जाएगा। वस्ते हलक, इसके भी 2 रूप हैं, आइन और आ। अदना हलक, इसमें भी 2 रूप अदा किए जाते हैं, वाइन और आ। इनको आपने मोटा पढ़ना, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं। मोटा पढ़े, ठीक है, इनको आपने मोटा पढ़ना, वाइन और आ। जी जी, ये जहां पर भी आएगा, चाहे इसके ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो, दो जबर दो फिर दो पेश, कुछ भी हो, आपने वो उसको मोटे करना है। वो जो मोटे पढ़े जाने वाले रूप है ना, वो मैं इंशाल्लाह वो आपको एक बार लिखवा भी दूंगा, वो सारे आपको एक बार पता चल जाएगी कि वो कौन से रूप मोटे पढ़े जाते हैं। तो आज हमने हलक को पढ़ा है, उसूल मखारिज पढ़े हैं। उसूल मखारिज यानी बुनियादी तौर पे हुरूफ की अदायगी के लिए जिन जगहों को इस्तेमाल किया जाता है उनके 5 जगह हैं। हलक, लिसान, शफतान, खशूम और जफेदान, यानी
सांस की नाली, जुबान, दोनों होंठ, नाक का पासा। नाक का पासा ये होता है जहां से आपके नाक की हड्डी का आवाज हो। ठीक है, नाक की हड्डी का जहां से आपको आवाज हो रहा है उसको कहते हैं नाक का पासा। मुंह का खाली हिस्सा ये मैंने आपको बता दिया कि मुंह का खाली हिस्सा कौन सा। ठीक है। अच्छा, आज हमने पढ़ा है अलग अलग की तीन किस्में हैं, अक्सा अलग, वस्ते अलग और अदना अलग। अक्सा अलग वो है कि जो सांस की नाली की जड़ है, यानी सीने के अंदर जो हिस्सा है फेफड़ों के नजदीक, उसको कहते हैं अक्सा अलग। इससे दो रूप अदा होते हैं, हमजा और हा। वस्ते हलक ये वो हिस्सा है जहां पर आपकी सांस की नाली बैठ होती है, पूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहां से भी दो बना हो गए, आइन और हा। अदना हलक ये वो हिस्सा है जो मुंह के करीब है। अदना क्या होता है? करीब। मुंह के करीब के हिस्से से दो बना होंगे, वाइन और हा। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ तक है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप चलिए, समझ आ गई सबको जी? अब मैं सवाल आपको करूँ। ठीक है जी, अक्सर बेटा अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। लास्ट 10 मिनट्स है इंशाल्लाह, इसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और फिर मीटिंग एंड हो जाएगी। अक्सर बेटा माइक अनम्यूट करें प्लीज। जी सर। शुरू करें जी? जी। ओके, तो अब मैं ये रेज करता हूँ। इसको मैं मिलाना देता हूँ। चलेंगे, आपसे मेरा क्वेश्चन बेटा ये है, उसूले मकारज में जो शफतान, शफतान का मतलब क्या है? ये एग्जाम शफतान याद है आपको? शफतान किसे कहते हैं? अगर नहीं याद है तो बता दें ताकि आगे। अच्छा बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। गौहर फातिमा, आपने हैंड रेज किया। सर ये दोनों होंठों को कहते हैं शफातान अरबी में। ठीक है, ठीक है, ये तो आपने अक्सर के सवाल का जवाब दिया। अब आपके आपसे सवाल कर लेते हैं। आप ये जी बताएं कि जो कहते हैं सर ये नाक का बांसा, ये लेकिन आपके माथे की बात कौन सा ऐसा होता है? जी नाक, नाक की हड्डी यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होती है वहां पे कुछ हरूफ को हम नाक के अंदर ले जाते हैं उनकी आवाज को जैसे। ठीक है, अच्छा, अब अगला सवाल मेरा ये है, यास्मीन मॉरिस। यास्मीन जी, आप बेटा अपना माइक अनम्यूट करें। आपका माइक शो नहीं हो रहा वैसे। और बेटा आप अपना माइक म्यूट कर लें। जी जी आमिना सईद, आमिना सईद, आप अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। जी सर। अच्छा बेटा, ये आपके सामने अलग की तीनों किस्में लिखी हैं और 6 रूप लिखते हैं। ठीक है, जी। जी। अब मैं क्या करूंगा, इनको खत्म करूंगा। मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखूंगा। ठीक है, जैसे ये क्या लिखा है? खलक। खलक। काला का, कुली का, जैसे कि पढ़े। जी। ठीक है, दोनों पढ़े। इनसे अलग में से कौन सा रफ्तार किया जाता है? जी सर, क्या कह रहे हैं? अलग में से कौन सा हरफ अदा किया जाता है काला का में? सर खौ जो है वो
बस अदना हलक में से अदा होता है। अदना हलक में से अदा होता है। जी। क्या? और एक और गलत लिखा है, ये क्या लिखा है? हलक। हलक। ये हलक है और ये हलक, राइट? जी। ये आपने बताया है अदना हलक से अदा करते हैं, ठीक है। जी अब सर। आप मुझे ये बता दें कि अदना हलक से आगे अलावा और कौन सा हरफ है जिसको अदा करते हैं? वाइन। राइट, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। सालिहा शफाकत। जी प्लीज हम माइक अनम्यूट करें। जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपके सामने दोनों अल्फाज लिखे हैं, फलक और फलक, ठीक है, फलक और फलक। ये बेटे ने बता दिया कि अदना हलक से अदा करते हैं ख्वाब को और इसके साथ गईन। आप हलक के कौन से हिस्से से अदा करते हैं? खा कौन से हिस्से से अदा होता है? हाँ हाँ। हाँ, अदना हलक से। वो तो फादा होता है ना। जी सर, वस्ते हलक से अदा होते हैं हा और आइन। हा और आइन। आइन। इसे जी। आपने लिख देता हूँ, आइन, ठीक है। इसके साथ है आइन, ठीक है जी। ओके। जी। अब इसके बाद है सना खालिद। सना खालिद को माइक में राशिदा सहर। तो राशिदा को आवाज आ रही है जी? माइक अंदर करें भैया। दो वजूहत होती हैं, सवाल ना करने की और जवाब ना देने की। या तो बिल्कुल समझ नहीं है, या सब कुछ पता है और बोलना नहीं चाहते, ठीक है। अच्छा सिस्टर फौजिया, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। जी सर। नहीं नहीं, सिस्टर फौजिया, आपसे मेरा सवाल ये है कि वाइन और पा, ये हमने अदा किया अपना, ठीक है जी। आइन और हा, जी सर। ये हमने अदा किया अक्सा हलक से। अब बाकी रह गए वस्ते हलक। पहले आप मुझे ये बता दें कि वस्ते हलक, हलक का कौन सा हिस्सा होता है? सर ये आइन और हा तो बस से हलक से अदा होते हैं ना। बस से अलग दरमियान वाला हिस्सा, जो गले के सोच लें, सेंटर सोच वाला लें, हिस्सा होता सोच लें। है। सर आइन और हा गले के दरमियान से अदा होते हैं बस से हलक से। अच्छा जी। अच्छा, मैं आपकी तारीफ चाहूंगा। आप सिस्टर फौजिया की तारीफ कौन कर रहे हैं जी? सिस्टर फौजिया कह रही है आइन, ये एक मिनट। आइन और हा सिस्टर फौजिया कह रही है मस्ते अलग से अदा करते हैं। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है इनकी तारीफ कौन कर रहा है? जी बस से हलक से ही अदा होते हैं। सना खालिद। जी ओके सर। ओके, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि हम इसको खत्म करते हैं और इसको करते हैं ऐसे, अब ठीक है। जी सर। जी सर अब ठीक। अच्छा, अब रह गया अक्से हलक, अक्सा हलक। सिस्टर फौजिया, अक्सा हलक, हलक का कौन सा हिस्सा है जी? सर वो जो सीने की जानिब होता है ना, सबसे आखिरी हिस्सा, सांस हाँ की जी, नाली का ठीक है, सबसे आखिरी सीने की हिस्सा जो जानिब जो है। फेफड़ों के करीब होता जी जी, सांस की नाली की जो जड़ है वो है अक्सा हलक। यहाँ से कितने रूप अदा होते हैं? है, दो होते हैं। कौन कौन से? सर हमजा और हा। अच्छा जी, हमजा और अब ठीक है जी। जी सर।
अच्छा, अब आपने अलग की तीनों किस्में पढ़ ली है, सवाल भी आपके हो गए। अब आप में से कोई सवाल करना चाहता है तो आप कर सकते हैं, वरना क्लास एंड हो जाएगी। अच्छा, इस चीज के लिए ना, ये आज दूसरी बार मैंने किया, मैं जानबूझ के गलती करता हूँ, लेकिन आपको फील नहीं करवाऊंगा कि मैंने गलत किया। ये दूसरी बार हुआ है, और ये तकरीबन अब हर क्लास में हुआ करेगा। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह खासतौर पर ये होती है कि जब इस तरह पढ़ाइए, क्योंकि आप लोग टीचर्स भी हैं कुछ, और आगे पढ़ाना भी चाह रहे हैं, ये इस तरह पढ़ाने का मकसद 29 किस्म का तरीका होता है पढ़ाने के, 29 तरीके होते हैं पढ़ाने